नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल वीडियो में, जहां हम बात करने वाले भारत के महान योद्धा वीर पुरुष छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में। उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता और शौर्य से एक ऐसा स्वराज्य स्थापित किया, वो न केवल उस समय बल्कि आज के समय में भी हम भारतीय के लिए प्रेरणा स्रोत है। इस वीडियो में हम जानेंगे उनकी वीरता, त्याग और संघर्ष की कहानी को। तो चलिए जानते हैं छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्य को और उनकी दी हुई आज़ादी की अनमोल कीमत। पर भारत में एक ऐसी भी जगह थी, वहाँ की जनता इन अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह करने लगा। दादा को आदिल शाह ने भरे दरबार में मौत के घाट उतार दिया। तो अभिषेक अपने उंगली के रक्त से किया। बड़ी बेगम साहिबा ने बस एक ही सवाल पूछा, कौन लाएगा शिवाजी को? तो कहानी की शुरुआत होती है आज से 400 से 500 साल पीछे। यह मध्ययुगीन काल की बात है। करीब 400 साल तक हमारा देश गुलामी की जकड़ में बंधा रहा। विदेश से आए मुगलों ने हमारे देश पर कब्जा कर रखा था। उस समय प्रजातंत्र यानी कि डेमोक्रेसी नहीं थी। राजा का दिया हुआ आदेश ही जनता के लिए कानून था। राजा और राज परिवार के लोगों के लिए हर तरह की सुख सुविधाएं थी, लेकिन आम आदमी जो भी दिन रात कमा कर लाता था, उसका ज़्यादातर हिस्सा राजा के खजाने में ही जाता था। उस समय हमारे देश के लोगों का जीना बहुत ही कठिन और दयनीय था। पर भारत में एक ऐसी भी जगह थी, वहाँ की जनता इन अत्याचारों से तंग आकर विद्रोह करने लगी थी, और वो जगह थी महाराष्ट्र। जी हाँ, महाराष्ट्र की जनता को जल्द एक बहादुर राजा मिलने वाला था। ऐसा राजा कि जिसने ठान लिया था कि इन अत्याचारियों से हमारे देश को आज़ादी दिलाकर रहेंगे। 19 फरवरी 1630 को जिजामाता ने शिवनेरी किले पर एक ऐसे बच्चे को जन्म दिया। वो बच्चा महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि पूरे भारत की तकदीर बदलने वाला था, और वो बच्चा था छत्रपति शिवाजी महाराज। शहाजी राजे, जो कि शिवाजी महाराज के पिताश्री थे, उनको यह अनुभव हुआ था कि जिस राज्य की जनता सुखी और समाधानी होगी, वह एक खुशहाल राज्य कहलाएगा, और तभी से उनके मन में स्वराज्य की कल्पना ने जन्म लिया। जिजामाता अपने बेटे शिवाजी को बचपन से ही स्वतंत्रता का पाठ पढ़ाकर उन्हें इंस्पायर करती थी कि वो बड़े होकर इन अत्याचारियों से देश को आज़ादी दिलाकर स्वराज्य की स्थापना करेंगे। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही शिवाजी को घुड़सवारी, युद्ध कला, तलवारबाजी, इन कलाओं में महारत हासिल करवाया। शहाजी राजा ने शिवाजी के लिए पुणे में एक लाल महल का निर्माण करवाया, जो कि आज भी हमें देखने को मिलता है। बचपन से ही उनके मन में एक शूरवीर योद्धा बनने की और बड़े होकर इन अत्याचारों से अपने लोगों को आज़ादी दिलाने की इच्छा थी, और यही उनके जीवन का इकलौता मकसद बन चुका था। जीजाबाई ने यह अनुभव किया था कि मराठा सरदार चाहे कितनी भी वफादारी क्यों न करे, पर सुल्तान उन्हें अपने दरबार में वो इज्जत नहीं देता था जिनके वो हकदार थे। वो खुद अपने आंखों से देख चुकी थी कि उनके पिता श्री वीर मराठा सरदार लखुजीराव जाधव को आदिल शाह ने भरे दरबार में मौत के घाट उतार दिया, और वो इस बात की भी गवाह थी, उनके पति शहाजी राजे को कभी वो इज्जत और सम्मान नहीं मिल पाया जो उन्हें मिलना चाहिए था। इसी कारण से जिजामाता अपने बेटे शिवाजी को किसी की गुलामी करते नहीं देखना चाहती थी। इसीलिए उन्होंने बचपन से ही उनके मन में देशभक्ति की बीज बोए। अब उनके जीवन का एक ही मकसद बन चुका था, जल्द से जल्द स्वराज्य पाना, और उन्होंने कसम खा रखी थी वो इसे पाकर रहेंगे। और ये तभी मुमकिन था जब विदेशी शासकों की हाथों से शासन की लगाम छीनकर अपने हाथों में ले ली जाए। इसीलिए उन्होंने अपने माहौलों को समझाया कि कब तक हम इनके आगे गुलामी करते रहेंगे, कब तक हम इनके आगे हाथ फैलाते रहेंगे। इन्होंने हमें चारों तरफ से घेर रखा है, और इनकी आपसी लड़ाई का शिकार हमारी भोली भाली जनता हो रही है। हम बस हाथ पर हाथ धरे चुपचाप देख रहे हैं। बस अब और हमें देख नहीं सकते। अब वो समय आ गया है दोस्तों, हम सबको एक साथ आकर अपना स्वराज्य बनाना होगा। वहाँ हम सबका राज होगा। वहाँ मुझे सभी के आंखों में चिंगारी पीटती नजर आ रही थी। सभी के मन में स्वराज्य का सपना अंगड़ाई ले रहा था। वहाँ मौजूद सभी माहौली राज्य का साथ देने के लिए तैयार थे। स्वराज्य के लिए अपनी जान भी देनी पड़ी तो वो खुशी खुशी देने के लिए राजी थे। पर स्वराज्य इतनी आसानी से कहाँ मिलने वाला था। उसके लिए उन्हें बड़ी से बड़ी चुनौतियों का सामना करना था। इसीलिए 26 अप्रैल 1645 में शिवाजी राजे ने अपने मावलो दोस्तों के साथ श्री रायेश्वर मंदिर में कसम खा ली कि हम स्वराज्य स्थापित करके रहेंगे। इसके लिए चाहे हमारी जान भी क्यों ना चली जाए। इस स्वराज्य की संकल्पना को और भी मजबूत करने के लिए राजा ने कहा, अभी तो हिंदवी स्वराज्य ही श्रींची इच्छा। इसका मतलब होता है अभी तो स्वराज्य ईश्वर की इच्छा है। वीर शिवाजी राजा ने श्री रायेश्वर महादेव का अभिषेक अपने उंगली के रक्त से किया। अब रास्ता साफ था। उन्होंने राजमाता जिजाबाई का आशीर्वाद लेकर काम शुरू कर दिया।
पर उस समय के हालात इस तरह के थे, पुणे की जहांगीर राजे के नाम पर थी और आसपास के सभी गढ़ किलों पर आदिल शाह का कब्जा था। इन किलों पर जीत पाने से पहले उन्हें वहाँ के लोगों का भरोसा जीतना था। इसीलिए एक चीज़ तो साफ थी, किसी एक किले को आदिल शाह के कब्जे से छुड़ाना होगा। इसीलिए शिवाजी राजे के सबसे भरोसेमंद सरदार तानाजी ने यह सुझाव दिया, क्यों न हम सबसे पहले रोहितेश्वर का किला जीते, क्योंकि वो किला आदिल शाह के हुकूमत में आता है और उस किले पर जीतना आसान है क्योंकि उस पर ज़्यादा पहरेदारी भी नहीं रहती। शिवाजी राजे ने किले को जीतने की योजना बना ली। जिस पर किले की रखवाली की जिम्मेदारी थी वो बिल्कुल भी चौकन्ना नहीं था, पर इस किले को जीतना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए आदिल शाह को कोई शंका नहीं थी कि कोई इस किले पर हमला कर सकता है। शिवाजी राजे के पास बस एक छोटी सी मावलों की टुकड़ी थी और उनके पास पर्याप्त मात्रा में हथियार भी नहीं थे। फिर भी उन्होंने किसी तरह रोहितेश्वर को किले पर जीत हासिल की और अब रोहितेश्वर पर भगवा लहरा रहा था। ये उनके स्वराज्य की तरफ पहला कदम था, पर शिवाजी राजे ये जानते थे आदिल शाह इस जीत का बदला ज़रूर लेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, आदिल शाह के दरबार में शाहजी राजे एक सरदार थे, तो उन्हें अपने बेटे के इस कारनामे का जवाब देना था। इसीलिए उन्होंने आदिल शाह को पत्र लिखकर कहा कि किलों की सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं था, इसीलिए शिवाजी उन्हें अपने कब्जे में लेकर अच्छे से देखभाल करेंगे। इस तरह समझाने पर आदिल शाह का गुस्सा ठंडा हुआ। अब शिवाजी राजे ने अपने अगले वार की तैयारी शुरू कर दी। उनका अगला निशाना था तोरना का किला। उन्होंने अपने मावले के साथ मिलकर किसी तरह तोरना का किला जीत लिया और उसके साथ साथ उन्होंने दुर्गा देवी किले पर भी भगवा लहराया। इन तीनों किलों की मरम्मत का काम करना था, लेकिन पैसों की कमी आ रही थी। मावलों को तोरना के किले में गड़े हुए कुछ सोने के घड़े मिले, तो हर कोई ये कह रहा था कि तोरना दाई देवी का आशीर्वाद है। इस तरह तीनों किलों की मरम्मत का काम जोरों शोरों से चलने लगा। आदिल शाह के किले पर हमला बोलना शिवाजी राजे के लिए एक जोखिम भरा कदम था। फिर भी उन्होंने अपनी योजना पर काम जारी रखा। उनकी नज़र अब 12 मावल इलाके पर थी, लेकिन उससे पहले उन्हें साकन का किला अपने कब्जे में करना था। साकन का किलेदार परमजोगी नरसन एक निष्ठावान और ईमानदार था। शिवाजी राजा ने उसे अपने पक्ष में लेने की कोशिश की और वो सफल भी हुई। इस तरह उन्होंने साकन के किले पर भी भगवा लहराया। शिवाजी राजे के कारनामों की चर्चा अब आदिल शाह के दरबार में भी होने लगी। आदिल शाह ने शिवाजी राजे से निपटने का निर्णय कर लिया, लेकिन शिवाजी राजे का अगला निशाना था जवाली का किला, जो कि चंदनराव मौर्य के अधिकार में आता था। मौर्य परिवार शिवाजी राजे के इस स्वराज्य को सपोर्ट नहीं करते थे। जवाली का किला घने जंगलों के बीचों बीच था, जिसे जीतना शिवाजी राजे के लिए बड़ी चुनौती थी। शिवाजी राजे ने जवाली के किले पर भी हमला बोल दिया और उसे अपने कब्जे में ले लिया। इस लड़ाई में मौर्य परिवार का भारी नुकसान हुआ। चंदनराव मौर्य इस लड़ाई के दौरान जवाली से किले से भागकर रेरी के किले में आकर छुपा, लेकिन 3 महीने की घेराबंदी के बाद उसने भी हार मान ली। इस जीत ने स्वराज्य की सीमाएं बढ़ा दी। बाद में रेरी का नाम बदलकर रायगढ़ रखा गया और वो स्वराज्य की पहली राजधानी बना। शिवाजी राजे ने घोरपाया का भी किला जीता और उसका नाम प्रतापगढ़ रखा। शिवाजी राजे के इन विजयों ने स्वराज्य का सपना हकीकत में बदल रहा था। जिजामाता बेहद खुश थी। चारों तरफ खुशी का माहौल था। शिवाजी राजे के इस स्वराज्य की गूंज बीजापुर में आदिल शाह तक पहुंच चुकी थी। आदिल शाह को शिवाजी राजे के रोकने के लिए किसी योग्य व्यक्ति की तलाश थी। आदिल शाह ने सभी दरबारियों को बुलाया। उस दिन उनके दरबार में उनकी माँ बड़ी बेगम साहिबा वो भी मौजूद थी। बड़ी बेगम साहिबा ने बस एक ही सवाल पूछा, कौन लाएगा शिवाजी को? तब अफजल खान आगे आया। अफजल खान ने भरे दरबार में ये ऐलान किया कि मैं लाऊंगा शिवाजी को। लंबा चौड़ा अफजल खान आदिल शाह का सबसे ताकतवर सरदार था। अफजल खान बड़े जोश से अपनी विशाल सेना लेकर निकल पड़ा। उसके साथ उसका बेटा फजल खान भी था। उसे इलाके की अच्छी तरह से जानकारी थी और उसे यकीन था वो शिवाजी राजे को आसानी से हरा देगा। अफजल खान ने शिवाजी राजे की बुद्धिमानी और युद्ध नीति को कम समझ रखा था। ये उसके जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। शिवाजी राजे को जैसे ही अफजल खान के आने की खबर मिली, तब उन्होंने प्रतापगढ़ के किले में जाने का फैसला लिया। अफजल खान ने शिवाजी राजे को किले से बाहर निकालने के लिए कई मंदिरों और धार्मिक स्थलों को तोड़ना शुरू किया, लेकिन राजे उसकी चाल समझ चुकी थी, इसीलिए वो किले में ही रहे। इसीलिए अफजल खान ने शिवाजी राजे को दोस्ती का न्योता भरा पत्र भेजा। राजे ने पत्र पढ़ते ही समझ लिया कि अफजल खान उन्हें इस दोस्ती का न्योता देकर फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। राजे ने भी बड़ी चालाकी से जवाब में लिखा कि वो बेहद खुश है कि अफजल खान उन्हें भूल सुधारने का मौका दे रहे हैं, और उन्होंने ये भी लिखा कि वो अफजल खान से और उसकी सेना से डरते हैं, इसीलिए वो चाहते हैं कि अफजल खान उनसे मिलने प्रतापगढ़ के किले के नीचे आए। अफजल खान को जैसे ही पत्र मिला, अफजल खान बहुत खुश हो गए। उसे लगा कि शिवाजी राजे उससे डरते हैं।
और वो शिवाजी राजे को बेवकूफ़ बनाने में कामयाब हो गए। इसीलिए अफजल खान उनसे मिलने प्रतापगढ़ के किले के नीचे आने के लिए तैयार हुए। जब अफजल खान मन ही मन में खुश हो रहा था, तब शिवाजी राजे उनसे मिलने की योजना बना रहे थे। अब वो दिन आ ही गया। शिवाजी राजे और अफजल खान आमने सामने आ रहे थे और शिवाजी राजे ने अपनी योजना अनुसार